सो हेलो फ्रेंड्स, तो यार रैशनल नंबर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी। तो यार इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे ना, इस चैप्टर में हम लोग एकदम अच्छे तरीके से रैशनल नंबर को समझेंगे और हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा सारे कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, हम उन पे फोकस करेंगे। क्योंकि जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस है, अगर आप उनको सर्च करो गूगल पे तो आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। कोई भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यार हमारा जो मेन फोकस होगा वो मेन फोकस कहाँ होगा? सिंपली कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, तो चलो जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं क्या है। So in mathematics, we frequently come across simple equations to be solved. For example, the equation x plus 2 is equals to 13. तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, that is x plus 2 is equals to 13। तो खुद देखो कि जब तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? x equals to 11। सो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है is solved when x equals to 11 because this value of x satisfies the given equation। अब ये जो x का जो वैल्यू आया है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि जब हम इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू 13, तो जब वहाँ पे हम x की जगह पे 11 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 इक्वल्स टू 13। इसलिए x का जो यहाँ पे सॉल्यूशन आया, सॉल्व करने पे जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? 11। नाउ फर्दर रीडिंग, द सॉल्यूशन 11 इज अ नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है कि जो 11 आया है वो क्या है? एक नेचुरल नंबर है। नाउ ऑन द अदर हैंड, अच्छा वेट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो सपोज कि मैंने तुमको कुछ दिए, जैसे तुम सपोज मैंने तुमको कुछ पेन दिए, कलम, मैंने तुमको कुछ कलम दिए, तो मैंने तुमको बोला कि भाई काउंट करो कि कितने पेन हैं। तो तुम कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5, और तुमने मुझे बताया कि सर यहाँ पे ना 5 पेन है। तो एक चीज़ नोटिस करो कि तुमने काउंट कैसे किया। तुमने काउंट कैसे किया? पहले तुमने बोला 1, मतलब कि तुम काउंट करना कहाँ से शुरू किए? 1 से। फिर डायरेक्ट तुम क्या बोले? डायरेक्ट तुम बोल दिए 2, फिर बोले 3। इसका मतलब कि 1 से लेकर जितने भी नंबर हैं, ठीक है, 1 से लेकर जितने भी नंबर है उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर्स, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे हम लोगों ने काउंट किया। दैट्स वाई काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो 1 से लेकर जितने भी नंबर आएंगे उन्हें हम बोल देंगे नेचुरल नंबर। नाउ अब पढ़ते हैं ऑन दी अदर हैंड से, कि ऑन दी अदर हैंड for the equation x plus 5 is equals to 5, the solution gives the whole number 0। now अब तुमने होल नंबर के बारे में भी पढ़ा है कि होल नंबर क्या होता है। अब देखो 1 से लेकर जितने भी नंबर्स है वो तो नेचुरल नंबर में आते ही हैं। ठीक है, वो तो नेचुरल नंबर में आते ही हैं, लेकिन जो नेचुरल नंबर खुद है ना, वो होल नंबर के अंदर आता है। तो अगर खुद है होल नंबर के अंदर आता है, मतलब कि होल नंबर में कुछ एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा क्या है? वो है 0। मतलब कि जब हम 0 प्लस नेचुरल नंबर कर दें, मतलब कि अगर हम 0 को भी नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दें ना, तो वो जो टोटल जितने भी नंबर्स है वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे होल नंबर में। अब एक बात समझना, जैसे कि तुम्हारा जो क्लास है, तो क्लास के अंदर का जितना भी चीज़ है, जो बेंच है, क्लास में जितने भी बेंचेस है, जो स्टूडेंट्स है, जो ब्लैक बोर्ड है, वो तो दूसरी क्लास का नहीं है, लेकिन वो जो क्लास है वो तो स्कूल के अंदर है ना। तो हम तो बोल सकते हैं ना कि स्कूल के अंदर वही बेंच, वही ब्लैक बोर्ड आ रहा है। उसी तरीके से जो नेचुरल नंबर है ना, उसको मान लो क्लास, ठीक है, और जो स्कूल है उसको मान लो होल नंबर। कि होल नंबर के अंदर खुद नेचुरल नंबर आता है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए जिस तरह से हम
क्लास को हम स्कूल का हिस्सा बोल रहे हैं ना, नेचुरल नंबर को भी हम क्या बोलते हैं, होल नंबर का हिस्सा बोलते हैं। इसलिए 0, 1, 2, 3 ये सब जितने भी नंबर्स हैं उनको आप होल नंबर भी बोलोगे। 1 से लेकर जितने भी नंबर है उनको तो आप नेचुरल नंबर बोल ही रहे हो, लेकिन उनको आप होल नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। और 0 को भी हम होल नंबर बोलते हैं। नाउ पढ़ते हैं आगे, दैट इफ वी कंसिडर ओनली नेचुरल नंबर्स, क्या बोल रहा है कि अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स को कंसिडर करते हैं, इक्वेशन 2 कैनॉट बी सॉल्व्ड। टू सॉल्व इक्वेशंस लाइक 2 we added the number 0 to the collection of natural numbers and obtained the whole numbers. Even whole number will not be sufficient to solve equations of type x plus 18 is equals to 5. अभी जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा उसका मीनिंग ये था कि अगर सपोज कि अगर आप सिर्फ नेचुरल नंबर कंसिडर करते हो, अगर आप सिर्फ नेचुरल नंबर के बारे में ही जानते हो, तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 5, वहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 0। तो अगर आप सिर्फ नेचुरल नंबर जानते हो तो क्या आप इसे सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको होल नंबर के बारे में आइडिया नहीं है तो आप 0 कैसे लिखोगे, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है कि इफ़ वी कंसिडर ओनली नेचुरल नंबर, कि अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर को ही कंसिडर करते हैं तो जो इक्वेशन 2 है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के लिए हम क्या किए, हम 0 को भी इंक्लूड किए। कहाँ पे इंक्लूड किए, नेचुरल नंबर्स के कलेक्शंस में, और फिर हमने ऑब्टेन किया होल नंबर्स, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 3 देखो, तो इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5। क्या है, x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5। अब देखो इंटीजर्स के बारे में तुम पढ़ के आए हो तो तुम तो बता दोगे ना कि हाँ सर यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 18, दैट विल बी व्हाट, इट विल बी योर माइनस 13, ठीक है। सो डू यू सी वाई वी रिक्वायर द नंबर माइनस 13। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार अगर तुम्हें सिर्फ नेचुरल नंबर के बारे में पता है और सिर्फ होल नंबर के बारे में पता है, तो क्या तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे, इक्वेशन नंबर 3 को? तुम्हारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा और मैं क्या लिखूं, ठीक है। तुम अगर 5 माइनस 18 कर भी दो तो क्या पता तुम गलती से सिर्फ 13 लिख दो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ होल नंबर के बारे में पता है। लेकिन क्या 13 वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, वहाँ पे तुम्हारा माइनस 13 एग्जिस्ट करेगा। तो वो क्या है, इंटीजर्स है। अब बात को समझना, जिस तरीके से क्लास को तुमने नेचुरल नंबर माना, स्कूल को तुमने होल नंबर माना, उसी तरीके से गांव या शहर को मान लो इंटीजर। क्या मान लो, इंटीजर मान लो। मतलब कि नेचुरल आ रहा है होल के अंदर, जो होल है ना वो खुद इंटीजर के अंदर आ जा रहा है। तो इंटीजर के अंदर में कौन कौन से नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं और होल नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन किन नंबर के नेगेटिव्स आते हैं, नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स आते हैं। मतलब कि नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सब है। उसी तरीके से नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो ये सब जो है वो है इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स, दे बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। नाउ आगे पढ़ते हैं हम लोग कि वी रिक्वायर द नंबर 13, ठीक है। लाइन देखो, वी रिक्वायर द नंबर 13 विच इज नॉट अ होल नंबर, दिस लेड अस टू थिंक ऑफ इंटीजर्स। तो ये हमें क्या सोचने पे मजबूर किया, इंटीजर्स के बारे में, ठीक है। नोट दैट द पॉजिटिव इंटीजर्स करिस्पॉन्ड टू नेचुरल नंबर्स। अगर मान लो पॉजिटिव इंटीजर्स आ गया तो उसे तो हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, उसको हम इजीली कर सकते हैं। वन में थिंक दैट वी हैव इनफ नंबर्स to solve all simple equations with the available list of integers। ये लाइन में क्या बोल रहा है कि हो सकता है बहुत से बच्चों को लग रहा हो
कि यार अब हम कोई भी तरह का इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हमें इंटीजर्स तक नॉलेज हो गया, हमें नेचुरल नंबर के बारे में नॉलेज हो गया, हमें होल नंबर के बारे में नॉलेज हो गया, हमें इंटीजर्स के बारे में नॉलेज हो गया, तो अब अगर कोई भी तरह का इक्वेशन आए तो हम इजीली x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे का इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 4 देखो क्या है, 2x इज इक्वल्स टू 3, 2x इज इक्वल्स टू 3। अब देखो जो 2 है और जो x है ना, वो आपस में क्या है, वो आपस में मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 2 इंटू एक्स है ना, 2x को बोल सकते हो तुम 2 इंटू एक्स, मतलब 2 मल्टीप्लाइड विथ x। क्या लिखा हुआ है, 2x इज इक्वल्स टू 3। अब बात को समझना, अगर इक्वल टू के इधर या उधर अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है ना, अगर इक्वल टू के इधर अगर कोई एक साइड मान के चलो, इक्वल टू के अगर कोई एक साइड कोई अगर मल्टीप्लिकेशन में हो ना, तो जब हम उसको इक्वल टू के उधर भेजते हैं तो वो डिवीज़न में चला जाता है। तो जब हम 2 को इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा डिवीज़न में। मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 5 को देखो, क्या लिखा हुआ है, 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो जो 5x है और जो 7 है आपस में क्या है, एडिशन में है। तो जब मल्टीप्लाई को इक्वल टू के उधर भेजें तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या, डिवीज़न, तो वो तो चला गया डिवीज़न में। उसी तरीके से एडिशन का उल्टा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जब हम 7 को उधर भेजेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, मतलब कि साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वो +7 में है तो उधर क्या हो जाएगा, वो -7 में। तो हम बोल सकते हैं दैट 5x इक्वल्स टू -7। अब देखो क्या हो गया, 5x इक्वल्स टू -7। अब 5x क्या है, आपस में मल्टीप्लाई पे है, तो जब 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम क्या बोल देंगे फिर, x इक्वल्स टू -7/5। ठीक है, नाउ आगे का लाइन देखते हैं, फॉर विच से, सो फॉर विच वी कैनॉट फाइंड अ सॉल्यूशन फ्रॉम द इंटीजर्स। अब खुद देखो कि यहाँ पे जो तो वैल्यूज आए x के, कौन कौन से आए, एक आया x इक्वल्स टू 3/2 और दूसरा क्या आया, x इक्वल्स टू -7/5। क्या ये दोनों वैल्यूज इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं, यार ऑब्वियसली नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो इसका मतलब कि ये अब कोई एक नया कैटेगरी में गया, कोई एक नया नंबर में गया। आप पढ़ के आए होगे ना फ्रैक्शन के बारे में, आप इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन इसको हम एक न्यू नाम देते हैं, दैट इज रैशनल नंबर। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो -7/5 के बाद हम लोग पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ लेते हैं, फॉर विच से, दैट फॉर विच we cannot find a solution from the integers, so we need the numbers 3/2 to solve equation 4 and -7/5 to solve equation 5। कि equation 4 को solve करने के लिए हम लोग को x का कितना वैल्यू मिला, 3/2, 5 के लिए कितना मिला, -7/5। so this leads us to the collection of rational numbers, कि जब कोई भी नंबर इस तरह के फॉर्म में हो ना, कि ऊपर एक नंबर और नीचे एक नंबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, नाउ इसके बाद एक कंडीशन भी होती है कि क्या चीज़ नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर में, वो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, पहले तो माइंड में इतना ही घुसा के रखो कि नेचुरल नंबर का मतलब क्या, 1 से लेकर जितने भी नंबर है दे आर इन नेचुरल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या, कि जब 0 को भी हम होल नंबर बोलेंगे और 0 से लेकर जितने भी नंबर है वो आ जाएगा तुम्हारा होल नंबर में। इंटीजर का मतलब क्या, कि नेगेटिव नंबर से लेकर पॉजिटिव नंबर तरफ से जो भी नंबर है दे आर इन योर इंटीजर्स। और रैशनल का मतलब क्या, ऊपर एक नंबर और नीचे एक नंबर। बात समझ में आया, तुम्हें अभी इतना ही समझना था, इन्हीं 4 वर्ड्स
के मीनिंग को समझना था और सबसे खास समझना था रैशनल नंबर के मीनिंग को। तो समझ गए ना, ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर। नाउ अब हम पढ़ेंगे वी हैव ऑलरेडी से, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी सीन बेसिक ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। क्या बोल रहा है कि हम ऑलरेडी ही रैशनल नंबर्स में कुछ ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं। अब यार मुझे तो आइडिया नहीं कि तुमने क्लास 6 में क्या पढ़ा था नहीं पढ़ा था, देखता हूँ आगे, ठीक है। सो वी नाउ ट्राई टू एक्सप्लोर some properties of operations on the different types of numbers seen so far. So 1.2 में लिखा हुआ है properties of rational numbers। क्या लिखा हुआ है? properties of rational number। अब ध्यान से समझना, 1.2.1 में क्या लिखा हुआ है? क्लोजर। क्या लिखा हुआ है? क्लोजर, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में हम लोग पहला प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, क्लोजर। अब मेरी एक बात को समझना ध्यान से, ठीक है, कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। आज के इस क्लास को हम लोग सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को समझ के हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझना, जो क्लोजर है एक तरह से क्या लग रहा है कि किस वर्ड से आया है? लग रहा है ना क्लोज वर्ड से आया है। क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद। जो क्लोज है, क्लोज का मीनिंग क्या होता है? बंद, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक बक्सा है, तुम्हारे पास एक बक्सा है, तुमने बक्से के अंदर कुछ रखा और उसके बंद कर दिया, ठीक है। बक्से के अंदर कुछ भी रखा, उसको बंद कर दिया, तो वो बक्सा के ही अंदर रहा ना। तो क्लोजर मैथ्स में क्या मतलब रखता है? जैसे फर्स्ट में देखो लिखा हुआ है होल नंबर्स। क्या लिखा हुआ है? होल नंबर्स। अब देखो तुम जब कभी भी किसी भी दो होल नंबर्स को ऐड करोगे ना, कभी भी तुम दो कोई भी होल नंबर्स को ऐड कर लो, 0 से 1 को ऐड करो 1 मिलेगा, 1 + 5 करो 6 मिलेगा, 10 + 10 कर लो 20 मिलेगा, 0 + 0 कर लो 0 मिलेगा। मतलब कि तुम एडिशन करते टाइम अगर किन्हीं भी दो होल नंबर्स को ऐड करते हो ना, तो तुमको जो रिजल्ट मिल रहा है, जैसे देखो 20 + 30 कितना मिल रहा है? 50। 20 क्या है? होल नंबर। 30 क्या है? होल नंबर। और 50 भी क्या है? होल नंबर। तो होल नंबर के केस में अगर हम कभी भी किन्हीं भी दो होल नंबर को ऐड करें और ऐड करने से अगर हमको कोई एक होल नंबर फिर से मिल रहा है, तो देखो जो जिसमें था ये दोनों होल नंबर में था और ऐड भी हुआ तब भी होल नंबर में रहा, मतलब कि एक ही चीज में बंद रहा ना, होल नंबर में होल नंबर में। बात समझ में आ रहा है कि देखो दोनों 20 और 30 20 30 दोनों होल नंबर में है, ऐड किए तब भी होल ही नंबर में रहा, 50 जो है वो होल नंबर में ही रहा। तो अगर दो होल नंबर को ऐड करो और तुमको होल नंबर ही मिले, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इस लाइन को पढ़ो, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। तो एडिशन के केस में क्या होता है ना कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है वो उसको फॉलो करता है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में यार तुम कोई भी दो होल नंबर ले लो, जैसे ले लो 3 - 1 कितना आ रहा है? 2। तो 3 क्या है? 3 तुम्हारा एक होल नंबर है। 1 क्या है? तुम्हारा एक होल नंबर है। 3 - 1 कर रहे हो, कितना आ रहा है? 2। 2 क्या है? 2 भी तुम्हारा एक होल नंबर है। तो होल में से होल घटाया तो होल मिला, मिला ना। लेकिन अब क्या करो कि अब देखो यहाँ पे एक दिया भी है कि 5 ले लो एक होल नंबर, 7 ले लो एक होल नंबर। तो तुम क्या करो? 5 - 7 करो, तो 5 भी होल नंबर 7 भी होल नंबर। आंसर कितना आ रहा है? -2। क्या -2 होल नंबर है? नहीं है यार, -2 होल नंबर में नहीं है। 0 से लेकर जितने भी नंबर्स आएंगे दे आर इन होल नंबर्स, ठीक है। -2 होल नंबर में नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम होल में से होल माइनस कर रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि होल आए। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन।
तुम्हें सिर्फ, अगर तुम सिर्फ क्लोजर का मतलब अच्छे से समझ गए हो ना, तो बाकी सब तो तुम खुद से निकाल सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तुम खुद देख सकते हो एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके कि यार कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। अब यार एक सिंपल सा चीज देखो, ठीक है, तुम कोई भी दो होल नंबर ले लो, कोई भी दो होल नंबर ले लो, कोई भी, तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे ना, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको होल नंबर ही मिलेगा। तो हम फिर से क्या बोल देंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं है बाबू, डिवीजन में ऐसा नहीं है। अगर तुम 4 को 2 से डिवाइड दो तो तुमको 2 तो मिलेगा, होल नंबर तो मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि 5 को 2 से डिवाइड करो तो क्या तुमको एक होल नंबर मिलेगा? देखो 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 का आधा कितना होता है? 2.5। 2.5 क्या होल नंबर में आता है? नहीं। तो कैसे याद रखना है कि एडिशन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन क्लोज्ड होता है, सॉरी, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो सब्ट्रैक्शन में नहीं। मल्टीप्लीकेशन में क्लोज्ड है तो डिवीजन में नहीं। और याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम खुद समझ गए हो क्या है नहीं है, खुद से फाइंड भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं हम लोग इंटीजर्स में। तो यार एकदम फास्टली चलूंगा क्योंकि ये सब तुम पढ़ के आए हो यार, पढ़ के आए हो क्लास 6 में। ठीक है, अब देखो एडिशन के केस में जब वो होल नंबर को जब ऐड करने पे हमको होल नंबर मिल रहा है, तो खुद सोच के देखो कि एडिशन करोगे तो चाहे तो पॉजिटिव मिलेगा चाहे तो नेगेटिव, सॉरी, चाहे तो पॉजिटिव मिलेगा चाहे तो नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव खुद इंटीजर्स में बिलोंग करता है। तो क्या हो गया? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब देखो सब्ट्रैक्शन करो कोई भी दो इंटीजर्स का, कोई भी दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करो, 7 - 5 करो, 5 - 7 करो, 7 - 5 करोगे तो 2 मिलेगा, 5 - 7 करोगे तो -2 मिलेगा। तो यार इंटीजर क्या है? इंटीजर तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का कलेक्शन है, चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए वो तो इंटीजर ही रहेगा। इसलिए इंटीजर के केस में क्या होता है? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, इसलिए they are not closed, whole numbers are not closed under subtraction, but integers करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में तो ऑब्वियसली होगा, आंख मूंद के कर देना है। बात समझ में आ रहा है? आंख मूंद के एकदम। डिवीजन में लेकिन नहीं होगा। ठीक है, डिवीजन में नहीं होगा। जैसे देखो 4/2 किए तो तुमको 2 मिला, 2 तुम्हारा इंटीजर में आएगा। लेकिन अगर 5/2 करो तो तुम्हारा नहीं आएगा यार, वो 5/2 ही रहेगा। कोई एक नंबर लग रहा है कि 5/2 करने से कोई एक होल नंबर टाइप में लिख सके या कुछ माइनस देके होल नंबर टाइप में लिख सके? नहीं आ रहा है। तो इंटीजर्स जो है वो डिवीजन में क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात को समझना। एक चीज तो तुम समझे कि होल नंबर जो है वो, सॉरी, नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर के अंदर आता है और जो होल नंबर है वो इंटीजर के अंदर आता है। मतलब कि हम नेचुरल नंबर को भी इंटीजर बोल सकते हैं, होल नंबर को भी इंटीजर बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव सबको हम इंटीजर बोल सकते हैं। तो हमने उसके बाद क्या पढ़ा? हमने उसके बाद पढ़ा रैशनल। तो क्या हम इंटीजर्स को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? क्या हम नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इन तीनों को हम, अब देखो दोनों तो खुद इंटीजर्स में आ गए, तो सिंपल को कहते हैं कि क्या हम इंटीजर्स को रैशनल नंबर बोल सकते हैं? तो यार ऑब्वियसली बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्या उसमें कोई एक ऊपर एक नीचे नंबर है? तो है। जैसे मान लो 2 है, 2 है ना, 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। उसको हम लिख सकते हैं 2/1। 2 के आगे कुछ नहीं है ना, तो तुम 2 के आगे 50 को जीरो लगा दो, 60 को जीरो लगा दो, 100 को जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या जीरो मत लगाओ, या 1 जीरो लगाओ, 2 जीरो लगाओ, 5 जीरो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 के पहले कितना भी लगा दो, लगा सकते हो ना 2 के पहले कितना भी जीरो। उसी तरीके से जो वो हिडन है ना, जैसे को 2 के पहले प्लस भी हिडन होता है। अगर 2 के पहले कोई भी साइन नहीं है कि +2 नहीं लिखा हुआ है या -2 ऐसे नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ 2 के पहले, तो हम उसको क्या मानते हैं? उसको हम मानते हैं पॉजिटिव नंबर। तो उसी तरीके से अगर 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है। 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 है। इसलिए इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं।
अब इसको हम पढ़ेंगे और हम लोग फिर करेंगे एंड, ठीक है। सो रिकॉल दैट अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई q, कि अगर हम किसी भी नंबर को, क्या बोल रहा है, किसी भी नंबर को अगर हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ध्यान से देखो, q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। इस बात को ना घुसा लो माइंड में। मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर अगर उसको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 1 है तो 1 बाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 है तो 2 बाई 1 लिख सकते हैं, -2 है तो -2 बाई 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 भी क्या है, इंटीजर है, -2 भी क्या है, इंटीजर है, इंटीजर बाई इंटीजर हो गया, मतलब कि p बाई q हो गया। और जो q है वो तुम्हारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उस नंबर को क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। इस चीज को फिर से पढ़ो, कोई भी नंबर अगर हम उसको p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो p और q है अगर वो दोनों इंटीजर्स है, p भी इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन जो q है वो बस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 को छोड़कर कोई भी इंटीजर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, तो उस नंबर को हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर। देख भाई फिर से एक बार सुन, इस बात को दिमाग में घुसा ले, ठीक है, कि रैशनल नंबर कौन नंबर है, वो नंबर जिसको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल -2/3, 6/7, 9/-5 आर ऑल रैशनल नंबर्स। देखो सिंस द नंबर्स है ना, सिंस द नंबर्स 0, -2, 4 कैन बी रिटन इन द p बाई q, दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। देखो 0, -2 और 4 क्या इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स है ना, मैंने बोला ना कि दे आर रैशनल नंबर्स, क्यों, क्योंकि उनके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब देखो ये देखो a करके लिखा हुआ है ना, a में क्या लिखा हुआ है कि यू नो हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर्स, लेट अस ऐड अ फ्यू पेयर्स, ठीक है। तो देखो जब भी तुम ऐड करोगे, या तुम तो सीख के आए हो, इस दिक्कत में फिर बता देता हूँ कि जब भी ऐड करोगे ना, जब भी ऐड करोगे तो ऑलवेज क्या करना है कि ऑलवेज ट्राई करना है कि एलसीएम को हम लोग एलसीएम ले, इसे 8, 7 है ना नीचे, 3/8 प्लस माइनस 5/7 है, तो एलसीएम लेके करना है, ठीक है। और नहीं तो क्या, उनके डिनोमिनेटर को सेम करके, तो डिनोमिनेटर कैसे सेम करोगे, एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है। सो नीचे जो लाइन है वी फाइंड से, वहां से पढ़ रहा हूं मैं कि वी फाइंड दैट सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अगेन अ रैशनल नंबर, कि अगर हम कभी भी कोई भी दो रैशनल नंबर का ऐड करेंगे तो हमको रैशनल नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है, कि दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a एंड b, a प्लस b इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बीच वाला लाइन देखो जहां पे लिखा हुआ है a एंड b, a प्लस b, जहाँ लिखा हुआ है ना a प्लस b, तो अगर a और b कोई भी दो रैशनल नंबर है तो a प्लस b मतलब उनको ऐड करेंगे तब भी हमको एक रैशनल नंबर मिलेगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। उसी तरीके से अब मैं सिंपली पढ़ दूंगा, ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में भी रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में भी करता है। फिर सी वाला देखते हैं कि लेट अस नाउ सी द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो यार मल्टीप्लिकेशन के भी केस में क्या होता है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तुम खुद देख लो, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ऊपर में, तुम कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, उनका मल्टीप्लाई करो, तुमको रैशनल नंबर ही मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा, इसलिए दे आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देख लो डिवीजन का, अब देख लो डिवीजन का, डिवीजन में जो डी यहाँ पे ऊपर में जो डी लिखा हुआ है ना, वी नोट दैट से, वहां से पढ़ रहा हूं, ठीक है,
वी नोट दैट -5/3 divided by 2/5 is equals to -25/6। पता है ना कि दो फ्रैक्शन या दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। क्लास 6 में पढ़ के आए होगे कि डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करो और जो दूसरा वाला नंबर है जो 2/5 है उसको पलट दो, मतलब 2 नीचे और ऊपर ले जाओ 5 को और फिर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर देखो 2/7 डिवाइडेड बाई 5/3 इक्वल्स टू ... इज इट अ रैशनल नंबर? -3/8 divided by -2/9 is it a rational number? Can you say that rational numbers are closed under division? अब भाई यार यहाँ पे एकदम ध्यान से सुनना, ये जो लाइन है ना, we find that for any rational numbers, लाइन खोज लो, we find that for any rational number a डिवाइडेड बाई 0। खुद देखो 0 क्या है, 0 एक इंटीजर है, तो इंटीजर है तो मतलब क्या, एक रैशनल नंबर है। तो अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, बात समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या डिवीजन होगा? क्या डिवीजन पॉसिबल है? नहीं, दैट इज नॉट डिफाइंड। हमेशा याद रखना कि अगर आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो ना, देन दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड। बताता हूं कैसे, ठीक है, समझ पाओगे तो समझना अच्छे से। सपोज एक नंबर है 10,000, क्या करो 10,000 को 10,000 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1। ठीक है, रुको वेट, उससे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि पहले ये देख लो कि a जो है वो 0 से डिवाइड नहीं होगा, डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो रैशनल नंबर्स है आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, नाउ however if we exclude 0 then the collection of all other numbers is closed under division। कि अगर हम सिर्फ 0 को हटा देना तो 0 को हटाने के बाद जितने भी रैशनल नंबर्स है उनसे इजिली डिवाइड होगा, हमेशा डिवाइड होगा। उस केस में हम बोल सकते हैं इट इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। लेकिन 0 भी एक रैशनल नंबर है, उस कारण हम क्या बोलते हैं कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब बात को समझना, ठीक है ना। अब ध्यान देना कि कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, या करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड क्यों होता है, इस बात को समझना। मैंने क्या बोला कि एक नंबर ले लो 10,000, 10,000 को क्या करो 10,000 से ही डिवाइड करो, आंसर कितना आ जाएगा 1 आएगा ना। देखो जब मैंने 10,000 को 10,000 से डिवाइड किया 1 आया। अब मान लो क्या करो कि 10,000 को तुम 5,000 से डिवाइड दो, ठीक है, 5,000 से डिवाइड दो, आंसर कितना आ जाएगा 2। बात को देखो, जब मैंने 10,000 को 5,000 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कम कर दिया, तो आंसर मेरा पहले 1 आया था, लेकिन अब कितना आ रहा है 2, मतलब अब बढ़ रहा है, कम करने पे मेरा आंसर बढ़ रहा है। अब क्या करो 10,000 को तुम 1,000 से डिवाइड दो, 10,000 को 1,000 से डिवाइड दो, देखना आंसर आएगा 10। देखो जब मैंने 10,000 को 1,000 में कम कर दिया तो मेरा आंसर बढ़ गया यार, 10 हो गया। अब क्या करो उसी 10,000 को 500 से डिवाइड दो, देना आंसर आएगा 20। खुद देखो यहाँ नीचे वैल्यू कम कर रहे हो ना तो उधर आंसर बढ़ रहा है, नीचे वैल्यू कम कर रहे हो तो आंसर बढ़ रहा है। अब क्या करो 10,000 को तुम 100 से डिवाइड दो, देखना आंसर आएगा 100। 1,000 को तुम 10 से डिवाइड दो, देखना आंसर आएगा 1000। 1,000 को ना 1 से डिवाइड दो, देखना आंसर आएगा 10,000 को 1 से डिवाइड दो, आंसर आएगा 10,000। बात समझ रहे हो कि मैं नीचे वाले नंबर को जितना छोटा करते जा रहा हूँ मेरा आंसर उतना बढ़ते जा रहा है, मेरा आंसर बढ़ रहा है ना। मैं जैसे जैसे छोटा कर रहा हूँ नीचे वाला को मेरा आंसर वैसे वैसे बढ़ रहा है, ठीक है।
अब क्या करो ना, 10,000 को 0.9 से डिवाइड करोगे तो फिर तुम्हारा आंसर कुछ ना कुछ बढ़ेगा, क्योंकि मैंने फिर 1 से कम किया। अब 10,000 को 0.01 से डिवाइड दो, 0.01 से डिवाइड दोगे ना तो देखना 10,000 इंटू 100 आ जाएगा, मतलब कि 10 लाख आंसर आ जाएगा। अब तुम 10,000 को 0.00001 से डिवाइड दो, 0.001 से डिवाइड दो तो देखना 10,000 मल्टीप्लाइड विथ मोर 10 का मल्टीपल्स में आ जाएगा, मतलब कि तुम जीरो के जितना करीब जा रहे हो, जो वैल्यू है ना वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कोई गारंटी नहीं है कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ पाएगा कि तुम्हें उसका वैल्यू तक नहीं पता। इसलिए जब भी हम जीरो से कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं ना तो हम उसको बोलते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि यार मुझे नहीं पता यार कि वो कहाँ पे जाके रुकेगा, क्योंकि हो सकता है ना कि 0.000000001 हो एक नंबर, ठीक है, वो भी देखो जीरो से बड़ा है। तो जब 0.00001 से हम डिवाइड करने पर समझ लो 10,000 इंटू 10000 कितना, मतलब कितना जीरो लग जाएगा, उस नंबर को तो तुम बोल भी नहीं पाओगे वो नंबर कितना है। तो जीरो तो उस नंबर से भी छोटा है, जीरो जो है वो 0.00001 से भी छोटा है। तो देखो उतना छोटा से और डिवाइड करोगे तो सोचो कितना बड़ा नंबर मिलेगा, इतना बड़ा नंबर मिलेगा कि उसको तुम डिफाइन भी नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई वी से इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने यार सिंपल समझा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो रैशनल नंबर्स क्या है कि कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होने चाहिए एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हम उस नंबर को रैशनल नंबर बोलेंगे। फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें कि पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी, और रैशनल नंबर के साथ साथ हमने होल नंबर और इंटीजर का भी क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिया, जहाँ पे हमने होल नंबर में देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, इंटीजर्स में क्या है, तीनों में है, मल्टीप्लिकेशन तक में है लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं है। और रैशनल नंबर में देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों में क्लोजर प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है, फॉलो करता है, लेकिन डिवीजन में नहीं करता है। डिवीजन में सिर्फ एक जीरो के कारण नहीं करता है, और वो जीरो के कारण नॉट डिफाइंड क्यों होता है मैंने आपको समझा दिया कि वो इतना छोटा नंबर है, इतना छोटा नंबर है कि अगर उससे कोई नंबर को डिवाइड करो तो इतना बड़ा नंबर मिलेगा, इतना बड़ा नंबर मिलेगा कि उसको आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो अब नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। सो यार आज के लिए इतना ही।